वंदित्तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमौसुद केवली भणिदम। गाथा नंबर 72 हो गई थी। बोलो। थोड़ा सा अगर आप चाहो ना तो उसमें बता सकते हो, जो क्रोधाधिक है वो पुद्गल कर्म के विपाक, माने क्रोध कर्म के विपाक से वो क्रोध भाव है जो पीछे आया था ना अपना तो उस तरह से आप बता सकते हैं ये चेतन का भाव नहीं है, इसलिए भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं क्योंकि ये पौद्गलिक है। जो पीछे आपकी गाथा 50 से 55 में आया ना, वर्णादि से लेकर गुण स्थान तक के भाव, उसके आधार से आप कह सकते हो। फिर टीका में जैसा था कि ज्ञान का होना भवन वो क्रोधादि का होना परिणमना नहीं है, और क्रोधादि का होना परिणमना है, ज्ञान का होना परिणमना नहीं है। और फिर इनमें संयोग संबंध बताया था पीछे, तादात्म्य संबंध तो नहीं बताया, लेकिन अब इसमें आपको पेच समझ में आना चाहिए। जीव के परिणामों में जो क्रोधादिक भाव होते हैं, ठीक है, उसका जीव के साथ क्षणिक तादात्म्य संबंध है। कौन सा? लेकिन जो पौद्गलिक कर्म के उदय के विपाक का फल है जो क्रोध, उसके साथ जीव का संयोग संबंध कहा, एक क्षेत्रावगाही संबंध कहा एक तरह से। लेकिन ये बात बड़ी सेंसिटिव है, इसमें बहुत अपेक्षाएं हैं। अपने में होने वाला क्रोध भी अपने से भिन्न है क्योंकि अपना स्वभाव नहीं है, लेकिन यहाँ तो स्पष्ट लिखा कि दोनों वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं, लिखा है ना भावार्थ में। हाँ बेटा, तबीयत तो ठीक है। चलिए देखिए, पढ़ो जल्दी से फटाफट। बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट चर्चा हुई थी कि आत्मा और आश्रवों का जो भेद ज्ञान है वो अज्ञान है या ज्ञान है। इस पर प्रश्न लिखवा दिए थे हमने, इस पर प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है। भावार्थ भाषा टीका थी ना, गाथा नंबर 72 की। इसमें 3 बातें तो ये बनी, अशुचिपना, विपरीतता और दुख के कारण है ये। कौन? आश्रव। अब कंपैरिजन कैसे किया? सामने आत्मा को रखकर ये नज़र आते हैं। जैसे हमने कहा कि निर्मल का अगर ज्ञान हो तभी आपको मैले का ज्ञान हो सकता है। फिर दूसरा प्रश्न अंडरलाइन कर लेना इसमें से, आत्मा और आश्रवों का भेद ज्ञान है। अब इसमें बात ये बताइए कि जैसे ही भेद ज्ञान होता है वैसे ही आश्रवों का निरोध हो जाता है, बंध का निरोध सिद्ध होता है। और अगर फिर भी आश्रवों में प्रवृत्त है तो इसका मतलब अभी उसे भेद ज्ञान नहीं हुआ है। पंडित जयचंद जी का भावार्थ देखो, मिल गया? गाथा 72 का भावार्थ। आश्रव अशुचि हैं, देखो पीछे पढ़ चुके हो आप, उसी का रिपीटेशन है, कुछ नई बात आएगी तो देखेंगे। बस आज इसे ही पूरा करेंगे। आश्रव अशुचि हैं, जड़ हैं, दुख के कारण हैं। 3 बातें बताई थी। आत्मा पवित्र है, ज्ञाता है, सुखरूप है। ऐसे लक्षण भेद से दोनों को भिन्न जानकर जब ऐसा जानता है तो आत्मा आश्रवों से निवृत्त होता है। उदाहरण दिया था इसके लिए कि आश्रवों से कैसे निवृत्त होता है। एक तो चादर का बताया था, एक ऐसा बताया था जब आपको ज्ञान हो जाता है कि ये चीज़ दुखदायक है तो आप तुरंत उससे किनारा कर लेते हो कि मेरा नहीं है। आत्मा और आश्रवों का भेद जानने पर भी यदि आत्मा आश्रवों से निवृत्त ना हो तो वह ज्ञान ही नहीं किंतु अज्ञान है। अंडरलाइन कर लो इस लाइन को। ये जो मैं अंडरलाइन करता हूँ ना, इस पे से आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा इसका मतलब। और देखो नोट सिर्फ मेरे को सबसे अच्छे लगे अदिति के, माने उसका मुकाबला नहीं है, करे सबने अच्छे किए हैं जो बताया है, लेकिन जितने अच्छे स्पष्ट तरीके से उसने सारी बातें लिखी हैं, और जो हमने प्रश्न नहीं लिखवाए वो भी उसने प्रश्न बनाए हैं जहाँ हमने इशारा किया।
तो मुझे मतलब इतनी प्रसन्नता है, मैं 10 में से 100 नंबर नहीं दे पा रहा हूँ उसको, 10 में से 10 ही देने पड़ेंगे कॉपी के। लेकिन मेरी भावना ऐसे हो रही है कि हर जगह पता नहीं कि उसको कितने नंबर दे दूँ मैं, क्योंकि जहाँ जहाँ मैंने इशारा किया कि देखो यहाँ प्रश्न बनेगा, इस तरह का प्रश्न बनेगा, वहाँ उसने प्रश्न बनाया है और उसका उत्तर लिखा है। तो बहुत अच्छे उसके नोट्स लगे मुझे, मतलब बहुत आनंद आया उसको कॉपी चेक करने में। आत्मा और आश्रवों का भेद जानने पर भी यदि आत्मा आश्रवों से निवृत्त ना हो तो वे ज्ञान ही नहीं है। कल प्रश्न भी चला था ना इस बारे में कि हमने जान तो लिया लेकिन फिर भी क्रोधाधिक करते हैं, समझ में आया? तो ये वो वाली बात है कि अरे वो अब इसमें कैसे लगाना कि अगर अनंतानुबंधी कषाय गई, मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी चली जाती है, तो मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी क्रोध चला गया। फिर जितने जितने गुण स्थान बढ़ते जाएंगे, गुण स्थान प्रमाण आश्रवों से निवृत्ति होती जाएगी। यहाँ कोई प्रश्न करे कि अविरत सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी प्रकृतियों का आश्रव नहीं होता, किंतु अन्य प्रकृतियों का तो आश्रव होकर बंद होता है, इसलिए उसे ज्ञानी कहना कि अज्ञानी? कर लो अंडरलाइन, में प्रश्न है। चौथे गुण स्थान वाले को अनंतानुबंधी का तो आश्रव नहीं हो रहा, लेकिन शेष जो है प्रत्यख्यानावरण आदिक हैं उनका तो आश्रव होता है। तो अब उस चौथे गुण स्थान वाले को ज्ञानी कहोगे कि अज्ञानी? बताओ, अपेक्षा से समझ लेना। समाधान, सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी ही है। आपको पता है ज्ञानी 3 प्रकार के होते हैं। जो चेतन है वो ज्ञानी, ये लिख लेना बाद में। तो सारे अचेतन क्या हो गए? अज्ञानी। समझ में आया? जब आप कहोगे कि केवल ज्ञानी ज्ञानी है, तो केवल ज्ञानी से नीचे भले वो मुनि भी क्यों ना हो, वो भी किस में आएंगे? अज्ञानी में। और जब आप कहोगे सम्यक ज्ञानी ज्ञानी है, तो चौथे गुण स्थान से ऊपर के सब ज्ञानी और चौथे से नीचे वाले मिथ्या दृष्टि अज्ञानी। 3 विवक्षाएं ज्ञानी अज्ञानी की, 3 विवक्षाएं बताएं। हाँ, और तीसरा जो भी चेतन है, जो जानता है देखता है, जीव है, ज्ञान सहित है, वो ज्ञानी है। जीव मात्र ज्ञान। जो केवल ज्ञानी वो तो ज्ञानी, और केवल ज्ञान से नीचे के सारे अज्ञानी। देखिए, सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी ही है क्योंकि वह अभिप्राय पूर्वक के आश्रवों से निवृत्त हुआ है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अभिप्राय के नीचे डबल अंडरलाइन कर लेना। यानी अब उसका अभिप्राय रागादिक करने का नहीं है, होते हैं लेकिन उनको उपादेय नहीं मानता। इसका आशय पूछ सकता हूँ कि ज्ञानी का अभिप्राय रागादि करने का नहीं है, इसका आशय क्या आशय होगा इसका? कि वो रागादि को दुख रूप दुख का कारण जानता है, हे जानता है, वो उसको उपादेय नहीं मानता है। अभिप्राय में उसे प्रकृतियों का जो आश्रव तथा बंध होता है वह अभिप्राय पूर्वक नहीं है। जैसे अपने को पाप भाव होता है तो अभिप्राय पूर्वक थोड़ी होता है, हम पाप भाव से बचना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मंदिर गए, अब चाहते हैं कि खाना याद आए, तो अभिप्राय पूर्वक तो नहीं आता, लेकिन आ जाता है ना चाहते हुए भी। ठीक है, उदाहरण दे दिया मैंने अभिप्राय पूर्वक का। अब आपको याद रहेगा तो बाद में लिख लेना। उसे प्रकृतियों का आश्रव तथा बंध होता है, वह अभिप्राय पूर्वक नहीं है। सम्यक दृष्टि होने के बाद पर द्रव्य के स्वामित्व का अभाव है, क्योंकि पर का स्वामी नहीं बनता। इसलिए जब तक उसके चारित्र मोह का उदय है तब तक उसके उदयानुसार जो आश्रव बंध होता है उसका स्वामित्व उसको नहीं है। माने उसमें उसका अपनापना नहीं है, उसमें एकत्व ममत्व नहीं है। स्वस्वामी स्वामीपना क्या होता है कल बताऊंगा। अभिप्राय में तो वह आश्रव बंध से सर्वथा निवृत्त ही होना चाहता है। चलो बताई दूँ, कल किसको याद रहता है फिर। जैसे ज्वेलर्स की शॉप में अंदर कोई घुसने लगा तो चौकीदार ने उसके चाटा मार के बाहर भगा दिया। समझ में आया? अब ये बताओ, उस व्यक्ति को अंदर घुसने नहीं दिया, उसका कर्ता कौन है? वो चौकीदार या सेठ जी जो अंदर बैठे हैं? सेठ जी ने तो नहीं भगाया उसको, लेकिन चौकीदार का अभिप्राय नहीं है उसको भगाने का, वो तो सेठ का ही अभिप्राय है। सेठ ने पहले कह रखा है
कि कोई भी भिखारी अंदर घुस ना जाए। तो चौकीदार उसका स्वामी नहीं है उस कार्य का। उसका स्वामी कौन है? जैसे पंडित टोडरमल जी ने गुमाश्ता का उदाहरण दिया कि गुमाश्ता कर तो रहा है मुनीम कि अरे आज इतना कैश आ गया, इतना कैश चला गया, लेकिन फिर भी सुखी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसका उसमें स्वामी पना नहीं है। बैंक का कैशियर, इसलिए वो ज्ञानी है, क्योंकि अभिप्राय में तो आश्रव बंध से सर्वथा निवृत्त होना चाहता है। ज्ञानी को बंध नहीं होता जो ऐसा कहा, अंडरलाइन कर लो इसका स्पष्टीकरण। मिथ्यात्व संबंधी जो कि अनंत संसार का कारण है, वही यहाँ प्रधानता विवक्षित है। यहाँ जो चर्चा चल रही है, हम मिथ्यात्व के साथ वाले आश्रव की बात कर रहे हैं। मिथ्यात्व के जाने पर जो आश्रव होता है वो अभी गौण है, क्योंकि वो अनंत संसार का कारण नहीं है। मिथ्यात्व के साथ होने वाला कर्मों का आश्रव वो अनंत संसार का कारण है। तो उसकी मुख्यता से चर्चा है। अविरति आदि से जो बंध होता है वो कम स्थिति अनुभाग वाला है, दीर्घ संसार का कारण नहीं है, इसलिए वो प्रधान नहीं माना गया। अथवा तो ऐसा कारण है कि ज्ञान बंध का कारण नहीं है। जब तक ज्ञान में मिथ्यात्व का उदय था, दूसरी तरह से स्पष्टीकरण अथवा लगाकर, जब तक ज्ञान में मिथ्यात्व का उदय था तब तक वो ज्ञान अज्ञान कहलाता था, और मिथ्यात्व के जाने के बाद वो अज्ञान नहीं कहलाता, अब सम्यक ज्ञान है। मिथ्या दृष्टि था तो वही ज्ञान अज्ञान था, अब मिथ्यात्व चला गया तो वो सम्यक ज्ञान है। अब उसमें जो कुछ चारित्र मोह संबंधी विकार है उसका स्वामी ज्ञानी नहीं है, माने उसको करना नहीं चाहता, इसलिए ज्ञानी के बंध नहीं है। क्योंकि विकार जो कि बंध रूप है और बंध का कारण है, वो तो बंध की पंक्ति में है, ज्ञान की पंक्ति में नहीं है। इस अर्थ का समर्थन रूप कथन आगे गाथाओं में और इसका खुलासा चलेगा, शेष चर्चा कर। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी